नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला, आयुर्वेदाचार्य। आज हम जो इस प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं वो देह प्रकृति है, जिसकी कि आप सीरीज वित्त प्रकृति की आप देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में कि कफ प्रकृति के लोग किस तरह के होते हैं, इनका स्वभाव किस तरह का होता है, इन्हें किस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं और इन्हें किस तरह के खान पीन करने से इन्हें आराम मिलता है। अगर यही खान पीन इनका अत्यधिक मात्रा में गड़बड़ा जाए या विषम अवस्था में पहुंच जाए तो रोगों की उत्पत्ति का कारण बनता है। वैसे तो ये दोष सब में सभी शरीर में समान अवस्था में रहते हैं तो शरीर अपने सुचारू रूप से चलता रहता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव किस तरह का होता है, उनका नेचर किस तरह का होता है। सबसे पहला आपको जो देखने को मिलेगा वो शांत प्रकृति के होते हैं, शरीर उनका मजबूत होता है। दूसरा, उनके अंदर धैर्य शक्ति बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है। दूसरा, ये सपोर्टिव नेचर के होते हैं और एकदम इनको तुरंत गुस्सा नहीं आता है, अगर आता भी है तो बहुत आसानी से शांत हो जाते हैं। स्थिर रहना पसंद करते हैं, ये ज़्यादा इन्हें चलना फिरना मूवमेंट करना पसंद नहीं होता है। इनकी जो दिनचर्या होती है वो सीमित होती है, कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, और इन्हें सोना अत्यधिक पसंद होता है। अगर इनकी नींद में कोई खलल डालता है, परेशानी करता है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और इन्हें खाने का बड़ा शौक़ होता है। ये कई बार इसी वजह से ओवर ईटिंग भी कर जाती हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण बनता है। ये इनके स्वभाव में है। फिर भी जो इस प्रकृति के साथ में रह रहा है उसे उससे परेशानी नहीं है, लेकिन इसी कफ प्रकृति की विषम स्थिति हो जाए या असमयावस्था हो जाए तो ये रोगों की उत्पत्ति का कारण बनती है। और हाँ, कफ प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनका रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, पिता से, पुत्र से, माता से, बहन से, पड़ोसी से या कोई और भी जो है उसका साथी। और इनको मतलब उनसे अटैचमेंट जो अलग हो जाता है उसमें बड़े परेशान हो जाते हैं। ये स्वभावतः रिश्ते तोड़ने वाले नहीं होते हैं, ये रिश्तों को जोड़ कर रखने वाले होते हैं। अगर किसी कारणवश डिसअटैचमेंट हो जाता है, अलगाव हो जाता है तो ये बड़े परेशान हो जाते हैं, मानसिक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर कफ की प्रगति बिगड़ रही है या असमयावस्था हो रही है तो उसकी वजह से मोटापा है, डायबिटीज़ है, दिमाग के अंदर में सुस्ती है, डिप्रेशन है, ये सब आने शुरू हो जाती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कफ प्रकृति वाले बीमारियों से दूर रहें तो क्या उनको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इससे पहले कि मैं अन्य चीज़ें बताऊं, मैं बताऊंगा कि कफ वाकई में हमारे शरीर में करता क्या है, इसका काम क्या है। कफ शरीर में एक तरह की चिकनाई होती है, स्निग्धता बोलती हैं। ये हमारे जॉइंटों के अंदर में जो चिकनाई होती है, मूवमेंट करने के लिए जॉइंट को ज़रूरी होता है, वो एक तरह का कफ ही होता है। और शरीर के अंदर में जो मांसपेशियों के अंदर में जो बल होता है और इसके अलावा रस, रक्त, मांस में इसको पुष्ट करने वाला, ये सब कफ के काम है। कफ ही इसको स्थिर बना के रखता है। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि कफ हमारे शरीर में समुचित मात्रा में बना रहे और विषम अवस्था में ना पहुँचे। इसका बिना वात, पित्त, कफ, देखो तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन तीनों का साम्यावस्था बहुत आवश्यक है। विषम अवस्था में ही परेशानियां पैदा होती हैं, तो आप ध्यान रखें अति ना हो इसकी। देह प्रकृति जिसकी कफ की है वो कफ बना रहे, अगर उसकी अधिकता होती है तो आगे बीमारियां बनती हैं उससे। अब इसमें खान पीन का हम शुरुआत करेंगे। खाने पीने में ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके अंदर बदलाव करें। जिन चीज़ों को कफ बढ़ाते हैं, यानी कि शीत चीज़ें, ठंडी चीज़ें वगैरह, उनको वर्जित करना है। उन चीज़ों के लिए उसके अपोजिट क्या हुआ, गर्म चीज़ें, यानी कि हमको गर्म पेय पदार्थ लेने हैं। उसके अंदर में सूप भी हो सकता है, उसके अंदर में कोई दवाई के काढ़े भी हो सकते हैं, गरम गरम सब्जी भी हो सकती है, दाल भी हो सकती है। ये सब चीज़ें हैं गर्म चीज़ें। और इसमें मसालेदार चीज़ भी खाई जा सकती हैं, चाहे उसके अंदर में अदरक हो, जीरा हो, अजवाइन हो, ये सब तरह की चीज़ें लिया जा सकती हैं। तो ये कफ की मतलब एक तरह से काटने का काम करती हैं, कफ की वृद्धि नहीं होने देती हैं। और जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम जितने भी हैं, उनसे हमें बचना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी फ्राइड आइटम होते हैं ये पचने में टाइम लेती हैं। और जो चीज़ आपके पचने में टाइम लेगी वो शरीर के अंदर में दोषों की उत्पत्ति करेगी, आपकी कफ के अंदर में असमयावस्था लाएगी या फिर अन्य दोषों में भी डिस्टर्ब करेगी। अब देखेंगे कि हम लोग सब्जियों में क्या खा सकते हैं। सब्जियों में हम गाजर है और पत्ता गोभी है, इसके अंदर में खा सकते हैं। फूल गोभी का अवॉइड करना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये कफ वृद्धि के कारण होते हैं। मूली का सेवन अच्छी मात्रा में कर सकते हैं, चाहे मूली की हम सब्जी बना के खा सकते हैं, चाहे मूली को कच्ची मात्रा में खा सकते हैं,
तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आलू, ये इनका थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। चावल, इसका थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। अगर और फलों में जैसे और अलग से देखेंगे तो सेब हम ले सकते हैं, सेब डेली खाया जा सकता है, पपीता लिया जा सकता है, अनार कभी कभार लिया जा सकता है। बेरीज जितनी आती हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी वगैरह, कैनबेरी, हम ये वाली भी ले सकते हैं। और सीजनल जो फ्रूट आ रहा है उसको ले सकते हैं। लेकिन लगातार क्या कहते हैं, एक फ्रूट के पीछे नहीं रहना है आपको कि हम उसी को खाते चले जाएं। बदल बदल के आप चेंज करके जो लेंगे फ्रूट, वो आपके लिए हितकर होगा। तो इन चीज़ों को आप परहेज करेंगे और इन चीज़ों को आप यूज करेंगे तो आपके लिए ये जो प्रकृति है वो बिल्कुल साम्यावस्था में रहेगी और किसी भी रोग की उत्पत्ति का कारण नहीं बनेगी। और एक चीज़ और है कफ प्रकृति के लोगों के लिए कि इनके पास बीमारियां बहुत कम आती हैं। अगर आयुर्वेद के अनुसार भी देखा जाए तो कफ की सबसे कम बीमारियां होती हैं। अगर आप अपने थोड़े खान पीन को या अपनी दिनचर्या को बदल लेंगे तो बीमारी आपके नज़दीक होती नहीं है। और ये बीमारियों से लड़ने के लिए भी सबसे स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति के होते हैं कफ प्रकृति वाले लोग। वैसे तो हर वात पित्त कफ प्रकृति वालों को खान पीन वो सामान्य है कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। जैसे गरिष्ठ तली भुनी चीज़ें सबके लिए अवॉइड हैं। एक्सरसाइज करना सबके लिए ज़रूरी है, समय पर उठना सबके लिए ज़रूरी है। दिनचर्या जो बनी है हर प्रकृति के लिए बराबर है। फिर भी कफ प्रकृति वालों के लिए एक एडवांटेज है कि उनके पास बीमारियां के कारण कम है, अगर थोड़ा बहुत भी वो बदलाव कर लेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आयुर्वेद को अपनाएं, उसकी दिनचर्या को अपनाएं और सभी रोगों को अपने शरीर से दूर रखें। और करिए बिल्कुल एकदम, ये आपके आसानी होगा आपके शरीर के लिए बिल्कुल एकदम। जो आप खान पीन में बदलाव करेंगे कुछ दिन बाद महसूस भी होगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।